नमस्कार। महाराष्ट्र को लेकर नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर 288 सीटों का जो इंटरनल सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में यहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई स्कीम लागू की है। किनको इसका फायदा मिलेगा? लाडला भाई स्कीम के तहत अगर बात की जाए, युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देने की बात की जा रही है। इस स्कीम के तहत तो कितना फायदा मिलेगा? और जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम थी उसका फायदा मध्य प्रदेश सरकार को मिला था, उसी तर्ज पर यहां महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में नई स्कीम लागू की है, लेकिन नाम बदला है। इस बार भाइयों को मौका मिल रहा है। तो क्या कुछ आंकड़ा है, लेकिन जो स्कीम है लाडला भाई स्कीम के तहत महाराष्ट्र में क्या खेला होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर शिंदे सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में लाडला भाई स्कीम लाकर क्या माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल देगी, इसको लेकर अब आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस स्कीम का लाभ किन युवाओं को मिलेगा? इसमें आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। और अगर बात की जाए तो 12वीं पास छात्र या युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह देने की बात की जा रही है इस स्कीम के तहत, और डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगर बात की जाए तो युवाओं को लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा मिल सकता है। इस लाडला भाई स्कीम के तहत बड़ा उलटफेर क्या महाराष्ट्र में होगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। सभी 288 सीटों का इंटरनल सर्वे भी सामने आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो लाडला भाई स्कीम अगर लागू होती है तो सरकार पर अतिरिक्त अगर भार की बात की जाए तो 11,938 करोड़ का यहाँ पर अलग से बजट बढ़ेगा। और अगर बात की जाए तो सरकार पर फिलहाल 7,22,000 का कर्ज का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन युवाओं के लिए सीधे तौर पर इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है? क्या युवा यहाँ पर महाराष्ट्र में खेला कर देंगे? लेकिन जो इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है उसके आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 17 लोकसभा सीटें हासिल की। इससे पहले उनके पास 2019 में 41 सीटें थी, लेकिन इस बार 17 ही सीटें रही हैं। यहाँ काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। किस रीजन में अगर बात की, देखिए वेस्टर्न महाराष्ट्र में सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा। 6 सीटें इंडिया गठबंधन, एनडीए को 4 सीटों पर ही जीत मिली। जबकि विदर्भ में अगर बात की जाए तो विदर्भ में भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा। यहाँ पर भी 6 सीटें इंडिया गठबंधन को, 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, और मराठवाड़ा में 8 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को मिली। सबसे बड़ा नुकसान मराठवाड़ा में देखने को मिला। थाने कोंकण में अगर बात की तो 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर फायदा मिला 5 सीटों का। जबकि मुंबई में भी यहाँ पर 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर ही एनडीए को जीत मिली है। और अगर बात की नॉर्थ महाराष्ट्र में 4 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इस कारण महाराष्ट्र में बड़े बड़े ऐलान, बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। चुनाव की रणनीति अभी से तैयार की जा रही है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है? लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस उभर कर आई, जिसने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। भाई अगर बात की जाए उद्धव गुट शिवसेना ने 9 सीटें, 8 सीटें एनसीपी ने, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली, शिवसेना को यहाँ 7 सीटें और एनसीपी को 1 सीट ही मिली है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान किन विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा रहा? अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 154 ऐसी विधानसभा सीटें रही लोकसभा चुनाव दौरान जिन पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा। भाई एनडीए की बात की जाए तो मात्र 127 सीटों पर एनडीए का यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है। अब बात कर लेते हैं इंटरनल सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन आगे हो सकता है, तो नंदुरबार की 4 सीटों की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी को 3 सीटें, जबकि महाविक्ति यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, उनके खाते में 0 सीट। धुले की अगर बात की जाए तो 5 सीटों में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है यानी एनडीए को। जलगांव की अगर बात की जाए 11 सीटें हैं, यहाँ पर 4 सीटें महाविकास आघाड़ी, जबकि 7 सीटों पर महायुक्ति यानी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का गठबंधन है इसके खाते में जा सकती हैं। जबकि बुल्ढाना की 7 सीटों में से 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है। अकोला की अगर बात की तो 5 सीटें हैं, यहाँ पर भी 5 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी महायुक्ति को
0 सीट की संभावना हो सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर यहां पर इंटरनल सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वास्तव की अगर बात की जाए 3 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी को तीनों सीटों पर जीत का अनुमान है। महायुक्ति को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। अमरावती की 8 सीटों में से 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 2 सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जा रही है। वर्धा की 4 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। महायुक्ति को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 4 सीटों पर महायुक्ति एनडीए भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। भंडारा की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गोंदिया की 4 सीटों की बात की, 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत मिल सकती है। महायुक्ति को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा रही है। गढ़चिरौली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर ही महायुक्ति एनडीए को जीत की संभावना है। चंद्रपुर की 6 सीटों में से 5 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट ही महायुक्ति के पक्ष में जा सकती है। यवतमाल की 7 में से 5 सीट पर महाविकास आघाड़ी और 2 सीटों पर महायुक्ति की जीत की संभावना है। हिंगोली की 3 में से 0 सीट महाविकास आघाड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी महायुक्ति को तीनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नांदेड़ की 9 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 6 सीटें, जबकि महायुक्ति को 3 सीटों की संभावना हो सकती है। परभणी की 4 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। महायुक्ति को 0 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जलाना की 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी को 3 सीटें, 2 सीटों पर महायुक्ति की जीत की संभावना है। औरंगाबाद की अगर बात की 9 में से 4 सीट पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 5 सीटों पर महायुक्ति की जीत की संभावना है। नासिक की 15 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी, 8 पर महायुक्ति का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। पालघर की 6 में से 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 2 सीटों पर महायुक्ति, 3 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। ठाणे की 18 में से 5 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 13 सीटें महायुक्ति एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। मुंबई की 36 में से 18 पर महाविकास आघाड़ी और 18 सीटों पर महायुक्ति एनडीए को जीत की संभावना है। रायगढ़ की 7 में से 0 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 7 सीटों पर महायुक्ति एनडीए के पक्ष में सीटें जा सकती हैं। पुणे की 21 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 14 सीटों पर महायुक्ति एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। अहमदनगर की बात की जाए तो 12 में से 9 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 3 पर महायुक्ति यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। बीड़ की 6 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर ही महायुक्ति की जीत की संभावना हो सकती है। उस्मानाबाद की 4 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है, महायुक्ति और अन्य के पक्ष में 0 सीट। लातूर की 6 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुक्ति बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सोलापुर की 11 में से 8 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुक्ति के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। सांगली की 8 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी, 4 पर महायुक्ति के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सतारा की 8 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 4 पर ही महायुक्ति के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सिंधुदुर्ग की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। रत्नागिरी की 5 में से 2 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 3 पर महायुक्ति की जीत की संभावना है। कोल्हापुर की 10 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुक्ति के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से 288 सीटों का जो फाइनल डेटा सामने आ रहा है, लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर 164 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि महायुक्ति यानी एनडीए को 121 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 सीटों का अनुमान यहां पर हो सकता है। जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट और जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट इंटरनल सर्वे निकल के सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 288 सीटों को लेकर महाराष्ट्र में हलचल बढ़ चुकी है और अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में दिग्गज नेता अब उतर रहे हैं। लेकिन गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और नई नई योजनाएं सामने आ रही हैं और लाडला जो भाई स्कीम सामने आ रही है, क्या इसका फायदा सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार, शिंदे सरकार को मिलने जा रहा है या फिर इसका सीधा फायदा यहाँ पर बात को मिलेगा, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। लेकिन एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में काफी हलचल है और इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र को लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।